वाराणसी में यूपी का पहला स्मार्ट बस स्टॉप का उद्घाटन नगर काशी किसीग्रा स्टेडियम के बाहर नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा किया गया। स्मार्ट बस स्टॉप को लेकर ए.के. शर्मा ने वाराणसी के बाद मथुरा में भी स्मार्ट बस स्टॉप बनवाने की बात कही। सोलर एनर्जी से संचालित हो रहा स्मार्ट बस स्टॉप पीएम मोदी के आह्वान पर तैयार किया गया। स्मार्ट बस स्टॉप नगर विकास मंत्री ने जल्द ही स्मार्ट बस स्टॉप पर वाईफाई की सुविधा भी यात्रियों को दी जाने की बात भी कही। देखिए, जो स्मार्ट बस स्टॉप है ये माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से ही बना है। HUL ने अपने CSR के माध्यम से इसको बनाया है। इसके अलग अलग फैसिलिटीज़ या इसकी सुविधाएं हैं कि जो इसमें मटेरियल यूज हुआ है या तो रिसाइकल मटेरियल यूज हुआ है या ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो रिसाइकल नहीं हो सकता। अगर जिसे नीचे इसमें टाइल्स देखेंगे रिसाइकल्ड मटेरियल की बनी हुई हैं। जो इसमें बैठने की सीटें वगैरह हैं ये गुटखा के जो पाउच हमारे ख़राब हो जाते हैं या फेंके जाते हैं उसको रीयूज़ करके ये बनाया गया है। तो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है हम लोग बैन कर रहे हैं तो उसका रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, जो अभी तक यूज़ हो रही है ये उस तरीके से बना है। साथ ही साथ इसमें कोई बाहर से बिजली नहीं ली जा रही, ऊपर सोलर पैनल लगे हैं, उससे सारी बिजली लाइटें चल रही हैं, उसी से चार्जिंग पोर्ट्स हैं। इसमें एक वेरिएबल मैसेजिंग सिस्टम है जिसमें कोई मैसेज हमको डिस्प्ले करना हो या कुछ इमरजेंसी के लिए डिस्प्ले करना हो उसको भी करेंगे। फ्यूचर में हमारा ये टारगेट है कि जो हमारी स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसेज हैं उसका इससे लिंक कर देंगे कि ये बस यहाँ इस रूट पर कितनी देर में आने वाली है, ये भी डिस्प्ले होगा। मान लीजिए 10 मिनट में है, उसको GPS से इंटीग्रेट करना है। कैमरे इसमें जो लगे हुए हैं, कैमरे की ऑलरेडी फीड हम लाइव ले रहे हैं अपनी हमारे पास ऐप है। तो जो कैमरे इस वक्त आप लगे हुए देख रहे हैं इसमें CCTV उसकी फीड इस वक्त चालू हो चुकी है। इस तरह के इसमें फीचर्स हैं। सर ये बनारस में कहाँ सर कितना पड़ने वाला है? नहीं, अब इसका एक पहले हमने ये पायलट के लिए चलाया था, इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला क्योंकि 3-4 दिन पहले बनकर तैयार हो गया था। अब इसका लोकार्पण हो जाएगा। इसके बाद हम अपने सुविधा के हिसाब से देखेंगे कहाँ कहाँ इसको लगाया जा सकता है। जो हमारे ऐसे रूट्स हैं जिस पर हमारी इलेक्ट्रिक बस चलेगी हम उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो इलेक्ट्रिक बस के रूटों पर ही हम इसको प्लान कर रहे हैं। मैं अभी आप सबके संज्ञान में लाना चाहूँगा, मैं अभी अपना मोबाइल देख रहा था गाड़ी में बैठे बैठे कि इसकी प्रेरणा और ऐसे बस स्टेशन का जो ख्याल है वो कब मुझे मिला था। और मैं तारीख याद करने की कोशिश कर रहा था किस तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस बस स्टेशन के बारे में निर्देश दिया था। वो तारीख है 17 अप्रैल 2022। मुझे मंत्री बने हुए लगभग 20-22 दिन हुआ था और उनका संदेशा आया कि एक आधुनिक बस स्टेशन का एक वीडियो मैंने देखा है। ऐसा बस स्टेशन क्या आप कुछ उसमें कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं क्या? तो उन्होंने भिजवाया कि ए.के. शर्मा को दीजिए और उनको बताइए कि इसमें आगे क्या हो सकता है। वो वीडियो जो था वो माननीय आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, जो बड़ी हाईटेक कंपनी है, जीप और कार बनाती है, अब तो और भी चीज़ों में काम करते हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि ऐसा एक बस स्टेशन, बस शेल्टर हम बम्बई में बनाने का सोच रहे हैं। वो ट्वीट कहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आया और 17 अप्रैल को मुझे फॉरवर्ड किया गया उनकी सूचना के साथ कि ए.के. शर्मा जी देख लें। मैं उनकी भावना समझ गया कि दुनिया में जो भी सर्वश्रेष्ठ है वो हमेशा से उनकी नेम रही है, उनकी मंशा रही है, उनका इरादा रहा है कि दुनिया में जो भी सर्वश्रेष्ठ हो रहा है वो भारत में होना चाहिए। पृथ्वी पे जो भी अच्छा है वो भारत में होना चाहिए। भारत में होना चाहिए, उसके बाद राज्यों में होना चाहिए, राज्यों में होना चाहिए, उसके बाद राज्यों के शहरों, नगरों और गाँवों में होना चाहिए। उस भावना के तहत, उस भावना को मैंने समझते हुए माननीय महिंद्रा जी से संपर्क किया गया और उनके जो सहयोगी कंपनियां थीं कि जो लोग CSR से इस कार्य को करने के लिए आगे निकले थे बम्बई, पुणे जैसी जगहों पे, उनका संपर्क किया गया और उनसे कंफर्म किया हमने कि क्या आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा बनाने की आपकी कोई ऐसी मंशा है क्या? तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ, हम लोगों का विचार तो है कि हम लोग समाज के लिए ये योगदान दें। उसके बाद हमारे 1-2 सहयोगी प्रोफेसनल्स के साथ हमने इस पे काम करना शुरू किया और आज 5 महीने के काम के बाद आप देख सकते हैं कि इस बस स्टेशन का आकार आपके सामने है। माननीय मंत्री जी की प्रेरणा, उनकी मंशा और उनके निरंतर मार्गदर्शन में, निरंतर निगरानी में ये कार्य हुआ है, जो आप सभी काशीवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, उनकी ओर से मैं लोकार्पण करने आया हूँ। बाबा विश्वनाथ के चरणों में धरने आया हूँ।
इसमें आप, और विशेष बात ये, मेरे लिए आनंद की बात ये है कि मैं नगर विकास का मंत्री हूँ और ऊर्जा मंत्री हूँ। उसमें दोनों ही दृष्टि से इसका महत्व है। नगर विकास की दृष्टि से ये महत्व है कि हमारे नागरिकों को बस सुविधा के साथ साथ एक अच्छे बस स्टेशन की सुविधा हम दे रहे हैं। दूसरा कि इसकी खासियत है कि ये पूरी जो लाइट और ये जो आप देख रहे हैं वो सौर ऊर्जा से संचालित है। इसके ऊपर सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी हुई हैं, पैनल लगे हुए हैं और वहाँ से इसकी बिजली आती है। कहीं से इसमें बिजली कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल के चार्जिंग की व्यवस्था है, एलईडी डिस्प्ले की व्यवस्था है। आने वाले दिनों में शायद वाईफाई की भी व्यवस्था इसमें हम कर पाएंगे। इस तरह से ये एक पूरी तरह से सस्टेनेबल बस शेल्टर है जो कहीं से भी कहीं पर्याप्त। अच्छा, दूसरी बात कि इसमें जो हार्डवेयर भी जो है वो भी रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ है और बड़ी ही कम लागत में, चूँकि ये रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ है इसलिए इसकी लागत भी ठीक ठाक कम आती है। तो ऐसा, और अंतिम बात कि इसमें प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने एक भी पैसा इसका सरकार का नहीं गया है। पूरा खर्चा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की कंपनी नाम की कंपनी, जो HUL नाम की कंपनी जो है FMCG जो चलाती है, तो कोई प्रतिनिधि भी यहाँ होंगे, आइए, इन्होंने इसका पूरा खर्च उठाया है और ये पूरा का पूरा बस स्टेशन CSR से राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर बिना किसी बोझ के बन करके आप सबकी सेवा में अर्पित है। ये पहला है, मैं मानता हूँ कि शायद देश में ये पहला या दूसरे नंबर का बस स्टेशन होगा। उत्तर प्रदेश में तो पहला है ही। मेरी खुद की, अब इसे देखने के बाद, इसके बारे में सोचने के बाद, काम करने के बाद, और यहाँ के नगर आयुक्त, जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और हमारी मेयर साहिबा, सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत ही कम समय में इन्होंने ज़मीन चिन्हित करके और सारी सुविधाएं हमारे इन कंपनी के लोगों को दिया, जिससे कि ये बन करके इतने भीड़ भाड़ की जगह पे भी इतने कम समय में 5 महीने के अंदर ये बन करके तैयार हुआ है। मेरी मंडी थी कि आप और भी जगहें देंगे तो और भी लोगों को हम प्रेरित करेंगे, इनको भी और प्रेरित करेंगे कि आप कुछ और भी लगवाइए। प्रदेश के अन्य नगरों में भी हमारा प्रयास है। जो काशी में होता है वो अगले चरण में मथुरा में भी होता है, तो मेरा प्रयास है कि अगला बस स्टेशन इस तरह का मथुरा में भी बने और काशी में भी, अन्य जगहों पर भी जहां आवश्यक है वहां इसका रेप्लिकेशन किया जाए। तो इस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन में निर्मित, माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की मंशा और प्रेरणा से, हम सबके, हमारी टीम के सार्थक प्रयासों से, हमारे हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी के योगदान से जो ये बस स्टेशन निर्मित है, आज आप सबकी, हमारे अध्यक्षगण, पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सबकी बड़ी मीडिया की बड़ी प्रेजेंस है, उनकी उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से मैं इसे लोकार्पित कर रहा हूँ।